हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और पिछले 3-4 दिनों से जब से मेरी बच्चों से काफी इंटरेक्शन चालू हुआ है, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि काफी बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है आईपी मैट इंदौर को लेके। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आप पूरा ध्यान से देखना और एक एक लाइन पे बहुत अच्छे से फोकस करना जो मैं बोलने वाला हूँ। उससे मैं गारंटी से बता रहा हूँ कि आपके आईपी मैट इंदौर 2025 निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जिनके ऑलरेडी अच्छे चांस है वो एक अच्छी रैंक ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि काफी बच्चों को ऐसा मैंने जो ऑब्जर्व किया, उनको एक्चुअल में आइडिया ही नहीं है कि आईपी मैट इंदौर पूछना क्या चाह रहा है, या उनको टॉपिक्स का एनालिसिस ही प्रॉपर नहीं है कि यार किस टॉपिक से क्या वेटेज है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 2019 से लेके 2024 तक का, ठीक है, पूरा का पूरा एनालिसिस बता दूंगा कि किस साल क्या क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप के आए हैं, है ना। उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से कर पाओगे। ठीक है, तो ये मेरी बात है, ध्यान से पूरा वीडियो अच्छे समझ लेना, इसको सेव कर लेना। और हाँ, जितना शेयर कर सको अच्छा है। ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि पिछले 3-4 दिन से जब से मैंने बच्चों को काफी एनालिसिस करना चालू किया है, तो पहले मैं वो बता देता हूँ कि अगर आपको भी कोई भी प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट है इंदौर की, ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाओ, catipmet.com पे। ठीक है, इसमें आप अपना नाम, है ना, सिटी, और देन उसके बाद काम कीजिए, आपके 10th 12th के परसेंटेज बताओ। उससे गाइडेंस करने में आसानी मिल जाएगी। प्लस आप अपने मॉक रिजल्ट्स बताओ, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉक दे रहे हो तो उसमें इंस्टीट्यूट का नाम भी बता देना, फिर मॉक में आपकी क्या स्कोर आ रहा है, क्या रैंक आ रहा है। और कई बच्चे, हाँ, अभी भी ये वीडियो सुन रहे हो तो बता दूं कि कई बच्चे अपना ओवरऑल बता रहे हैं। ओवरऑल जब आप नंबर बता रहे हो, उसमें प्रॉपर गाइडेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इंदौर तो आपका सेक्शनल कट ऑफ देखेगा। तो आप शॉर्ट आंसर में आपके लास्ट 5 मॉक्स अप्रॉक्स में कितने नंबर आ रहे हैं वो, और रैंक, देन मैथ्स एमसीक्यू में आपका क्या आ रहा है वो, और वर्बल एबिलिटी में आपका क्या स्कोर आ रहा है वो। ये तीनों चीजें डिटेल में बताओ। उसके बाद आपका जो भी कंसर्न है कि किस टॉपिक में आप वीक हो या स्ट्रांग हो या एक्सवाइजेड जो भी कंसर्न हो, है ना, वो आप मुझे बताओ, तो 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। और बाकी कई सारे इंस्टीट्यूट काफी चार्ज करते हैं इन सब के लिए, है ना, या प्रोवाइड ही नहीं करते फ्री कंसल्टेंसी। हम लोग तो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या पता कब से चार्ज लेने लग जाए। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब देखो, टॉपिक वाइज पूरा मैं आपको गाइड करता हूँ। देखो, अलग अलग सेक्शन में ये मैंने बताया हुआ है। पहले सेक्शन में मैंने सिर्फ नंबर सिस्टम रखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी, उसमें मैंने अर्थमेटिक का बताया हुआ है। देन उसके अगली स्लाइड जो है पूरा अलजेब्रा के बारे में मैंने बताया हुआ है। फिर उसकी अगली जो स्लाइड, उसमें मैंने पूरा मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब के बारे में बताया हुआ है। तो एक एक टॉपिक का पूरा वेटेज देख लेना, उससे आपको काफी सारा आइडिया लग जाएगा कि यार अच्छा ये हो रहा था, हमने तो इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, चलो। अब जैसे नंबर सिस्टम की पूरी बात करें, तो उसको हमने सब डिवाइडेड किया है टॉपिक्स में, लाइक नंबर बेसिक्स, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, डबल डिजिट, फैक्टर थ्योरी, एचसीएफ, एलसीएम, रिमाइंडर थ्योरम, ट्रेलिंग जीरोस, बेस सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से देखो तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। अच्छा, कई बार आईपी मैट इंदौर क्या करता है, दो टॉपिक को मिक्स कर देता है। लाइक प्रोबेबिलिटी में नंबर सिस्टम पूछ लिया, तो हमने ये जो हमारा चार्ट बनाया है, इसमें फिर हो सकता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने नंबर सिस्टम में या फिर प्रोबेबिलिटी में रखा हो। ठीक है, होप ये समझ में आ गया होगा। अगर बेसिक्स से बात करें, तो देखो सिर्फ एक ही क्वेश्चन इधर आया 20 में। डिविजिबिलिटी रूल पे बात करें तो 3 क्वेश्चन अभी तक वो पूछ चुका है ना। यूनिट और डबल डिजिट की बात करें, 2 बार क्वेश्चन आए। फिर फैक्टर थ्योरी से भी 3 टाइम्स आ चुका है। रिमाइंडर थ्योरम से भी देखो 3 टाइम्स आ चुका है। 2 है तो मतलब एक हो सकता है प्रोबेबिलिटी में इसने कुछ पूछ लिया। ट्रेलिंग जीरो का एक बार आया है। अब ओवरऑल बात करें कॉलम वाइज, तो 3 क्वेश्चंस ओवरऑल नंबर सिस्टम से आए हैं 2019 में। 2 क्वेश्चंस आए हैं 20 में, 2 आए हैं 21 में, 2 आए हैं 22 में। इधर 4 आ गए एकदम से। ठीक है, और इधर एक ही क्वेश्चन आया। देखो ऐसे बैलेंसिंग होती। अब आप चीज समझना, मैं आपको बैलेंसिंग भी समझा रहा हूँ। उनको समझ में आया कि 2023 में 4 क्वेश्चन पूछ लिए, तुरंत अगले साल वेटेज थोड़ा सा कम हो गया, है ना। नॉर्मली ऑन एन एवरेज में नंबर सिस्टम से देखूं तो मैं मान के चलता हूं कि, अब देखो,
एनालिसिस यही होता है। मैं मान के चलता हूं कि 2 to 4 क्वेश्चन का वेटेज इसका है। कितना वेटेज है? 2 to 4 क्वेश्चन का। जिस सन में आई, ये प्रॉपर एनालिसिस है। क्या 2 आए तो भी बहुत बड़ी बात है, 4 आ गए तो भी अच्छी बात है। ठीक है, मतलब इस टॉपिक पे हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 to 4 का एक वेटेज तो बन रहा है, और लास्ट ईयर अगर एक ही क्वेश्चन आया है, इस बार उम्मीद है कि आ सकता है। ठीक है, इस बार मुझे लग रहा है सिंप्लीफिकेशन से भी एक आध क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कैट 2024 ने थोड़ा सा पूछा है। तो वो जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, a+b का होल स्क्वायर, और उसमें a+b का होल स्क्वायर टाइप का कुछ इक्वेशन वो ऑलरेडी दे देता है, स्क्वायर रूट में पूछ लेता है ना। उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। इवन आप मेरे शॉर्ट्स देखोगे, वाईटी शॉर्ट्स जो मैंने 1 1 मिनट में कैट और आईपी मैटेंडोर के क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसमें भी उस टाइप के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, तो वहां से उसको फॉलो कर लेना। जिस में आ गई, तो ये पूरा नंबर एक बेसिक्स की बात करें तो 2 to 4 क्वेश्चन का एक वेटेज है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2025 में 2 to 4 क्वेश्चन के अप्रोक्स जा सकता है। अभी आगे एक मैं डिटेल में वीडियो और बनाऊंगा, उसमें मैं अपनी एक्सपेक्टेशन बताऊंगा कि 25 में एग्जैक्टली कैसा क्या आ सकता है। प्लस जैसा कि काफी दिनों से आप वेट कर रहे हो, मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए लाने वाला हूँ। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल से जुड़े रहो। आपने उम्मीद भी नहीं की होगी कि मैं आपके लिए कितना अच्छा कुछ करने वाला हूँ। बस ऐसे ही आप मुझे फॉलो करते रहो, प्यार दो अपना, तो वो चीज जल्दी अनाउंस कर दूंगा मैं। सेकंड हम देखते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं, ये अर्थमेटिक्स से रिलेटेड है ना। अब इसमें भी बहुत खास बात एक बताऊंगा, भी ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले टॉपिक्स के नाम हम देख लें। तो टॉपिक्स है हमारा रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, पाइप, पार्टनरशिप, मिक्सचर, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट्स और रेस। ये पूरे टॉपिक्स हमने देख लेते हैं कि इनसे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। तो पहले इंडिविजुअल टॉपिक वाइज देखें। तो रेशियो का आप देखो, 1 1 1 1 2 1, मतलब हम मान के चलते हैं कि रेशियो से एक या दो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अच्छा किस टाइप के आएंगे अभी बातों बातों में सब बता दूंगा। ठीक है, एवरेज पे आप ध्यान दो तो 1 1 1 2, फिर इधर आया ही नहीं। इधर 3 क्वेश्चन का लास्ट ईयर एक शॉर्ट आंसर में सेट दे दिया इन्होंने। अच्छा, वो 3 क्वेश्चन बेसिकली एवरेज के नहीं थे, मतलब इसमें उन्होंने पहली बार एम इंदौर ने मीन मोड मीडियन से रिलेटेड एक पूरा 3 का सेट बनाया और वो पूछ लिया। हाँ, क्वेश्चन रैंडम थे, मतलब तीनों एक साथ नहीं थे। किसी की नंबरिंग 2 थी, किसी की 4, किसी की 10, इस टाइप से था, है ना। लेकिन तीन का एक ही प्रॉपर क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन से पूछ लिए थे उसने। ठीक है, तो जिसको मीन मोड मीडियन का हल्का सा नॉलेज होता है वो क्वेश्चन बना लेता, और मैंने आई थिंक सॉल्व करवाया हुआ है अपने वाईटी चैनल पे ही, देख लेना। तो ओरली बेसिकली उसको अपन ने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस का सेट यहाँ पे पूछ लिया। अब ध्यान से देखो, इसके पिछले साल कुछ नहीं था, तो कंपनसेट इसने इधर कर लिया, 3 क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन हाँ मीन मोड मीडियन से रिलेटेड थे। ठीक, अब रेशियो और एवरेज की मैं बात करूं, देखना पूरा डिटेल में ये वीडियो में आपको एक एक चीज बताने वाला हूँ। रेशियो और एवरेज में नॉर्मली इनके पास टफ बनाने के लिए कुछ होता नहीं, तो ये उसमें मैक्सिमम मिनिमम खेल जाते हैं, है ना। मैक्सिमम मिनिमम उस टाइप के क्वेश्चन में खेल जाएंगे। तो अगर सिंगल क्वेश्चन आएगा, है ना, लाइक रेशियो का, तो बहुत ज्यादा चांस है कि उसमें वो नंबर ऑफ वैल्यूज या मैक्सिमम मिनिमम रिलेटेड टाइप कुछ क्वेश्चन पूछेगा रेशियो और एवरेज से। मेरी एक एक बात याद रखना, नोट करना हो तो नोट कर लेना, और देखना एग्जाम में आपको क्या ही फायदा होगा। तो अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो रेशियो, एवरेज, इनमें मैक्सिमम मिनिमम टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। देन परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, देखो 19 में एक क्वेश्चन दिख रहा है, फिर इधर इधर नहीं दिख रहा, फिर 22 में एक, इधर एकदम से 3। मैंने कहा कंपनसेट करते हैं, पिछले 2 3 साल से कम आ रहे थे, चलो इस बार 3 पूछ लिए। लेकिन ये 3 क्वेश्चन का भी मैं आपको लॉजिक बताऊं। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इसमें भी इन्होंने मैक्सिमम मिनिमम पे ही फोकस किया। आप पिछले साल का पेपर उठा के देख लेना, है ना। एक क्वेश्चन एसआईसीआई का उसमें नहीं था, बाकी जो 2 क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम मिनिमम या बीच की रेंज से रिलेटेड था, मतलब मोटा मोटा बात करें मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड। तो इनको अगर क्वेश्चन टफ बनाना होता है, ये सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम खेलेंगे। ठीक है, फिर एसआईसीआई से बात करें तो एक, फिर दो, फिर दो। ठीक है, तो लास्ट ईयर बात करें तो 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एसआईसीआई से पूछ चुका है। ठीक है, और उसके पहले अगर सिर्फ परसेंटेज एसआईसीआई की बात करें, 3+2 5, 3 1, फिर कुछ था ही नहीं, और इधर 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप से इनका चल रहा है। तो इस बार
अच्छा पूरा अर्थमेटिक का बता देता हूँ। इस बार भी मान के चलो कि 2 टू 4 क्वेश्चन, 5 तो मुझे नहीं लगता आएंगे, लेकिन हाँ वो अलजेब्रा टाइप का जो मैक्सिमम मिनिमम खेलेगा उसको मिला के फिर 5 वो हो सकता है। तो ये प्रॉपर 3 क्वेश्चन है, वो पूरा एज अ परसेंटेज कि उसमें नहीं था, क्योंकि लॉजिक उसमें फिर इनइक्वालिटी वाला लग रहा था। पॉइंट समझ में आया? तो हमने इसको इधर ऐड कर दिया था, लेकिन लॉजिक किसका लग रहा था? इनइक्वालिटी वाला। देन हम आते हैं टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड वर्क कोई भी एग्जाम बहुत ज्यादा फोकस करता नहीं है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन पूछेगा, मुझे लगता है एक क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे, उससे ज्यादा नहीं। आप इधर ये चार्ट भी देख लो, 2020 और 23 में ही एक पूछा है। तो अगर आया तो एक क्वेश्चन इससे आएगा। फिर पाइप सिस्टम से आज तक एक ही क्वेश्चन पूछा, पार्टनरशिप से एक ही क्वेश्चन आया अभी तक, ठीक है। मिक्सचर से आने को अगर आया तो एक आध क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। टाइम स्पीड डिस्टेंस से नॉर्मली आप देखो तो 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस पे भी ध्यान दो, तो एक आध क्वेश्चन ही आएगा। इधर इधर नहीं था तो फिर इधर रेस का पूछ लिया। इस साल रेस और अगर दोनों मिला लें तो 2022 में 2 क्वेश्चन थे, 23 में भी 2 क्वेश्चन, 24 में एक ही क्वेश्चन, ठीक है। अब ओवरऑल अगर आप पूरी अर्थमेटिक पे ध्यान दो तो 2019 में देखो अर्थमेटिक से कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन ही दिख रहे हैं। इन्हें पूरी इतनी आप अर्थमेटिक अर्थमेटिक करते रहे तो क्वेश्चन क्या है? 6, ठीक है। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि चलो वेटेज बढ़ा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, 2 + 1 3 4 5 6 7 8, और इधर थोड़ा सा 9 हो गया। और 9 में भी मैं बता रहा हूँ, एक ये मीन मोड मीडियन का उसमें काफी एक असर आ गया, ठीक है। और दूसरा इसमें मैंने कहा था इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लग गया। मतलब मोटा मोटा देखा जाए इस वाले पार्ट में तो अलजेब्रा लग गई, तो इसमें भी काउंट कर ले तो 3 + 3 6 +2 8 9 10, 10 अप्रोक्स क्वेश्चन हो गए, वो भी इस सेट की वजह से। तो अगर इस बार भी सेट आया या कुछ आया, देखो सेट नॉर्मली वो सेट थ्योरी का भी पूछ सकता है, ठीक है। उस पर भी आगे की स्लाइड्स में आएंगे, है ना। बिफोर 2019 वो सेट थ्योरी पे शॉर्ट आंसर में एक सेट बना के पूछ चुका है, ठीक। तो ये पूरा वो ऐसे कवर करते हैं। तो हम पूरी अर्थमेटिक की अब बात करें तो अर्थमेटिक से आप मान के चलो 7 to 9 क्वेश्चन का वेटेज है। 7 to 9 क्वेश्चन, है ना। और 9 में भी फिर 2 3 क्वेश्चन उस लॉजिक पे आ जाएंगे, मैक्सिमम मिनिमम इंटीग्रल सॉल्यूशंस टाइप के, ठीक है। तो 7 to 9 क्वेश्चन का वेटेज पूरी अर्थमेटिक से है। इस बार मुझे लग रहा है टाइम स्पीड डिस्टेंस पे आप मान के चलो 2 अप्रोक्स क्वेश्चन जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वेटेज इसका इधर कम हुआ है। टाइम एंड वर्क से हो सकता है कि एक क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पिछले 2 3 साल से वो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। टाइम एंड वर्क से हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए। ओ 2023 में दिखा रहा है, ठीक है। और परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन अप्रॉक्स मान के चलो, ठीक है। बाकी तो मैंने रेशियो एवरेज आपको बता ही दिया था, ठीक है। एक इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन जरूर करना जब SICI पढ़ोगे। पता नहीं क्यों इस बार लग रहा है कि एक इंस्टॉलमेंट का भी ये पूछ सकता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक का पार्ट। तो अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखना, ये जो हमारा नंबर सिस्टम था 2 to 4 क्वेश्चन का वेटेज रख रहा था, ये हमारा जो अर्थमेटिक आया 7 to 9 क्वेश्चन का वेटेज रख रहा है। अब आते हैं हम लोग अलजेब्रा में। अलजेब्रा में भी अभी एक बहुत अच्छी इंसाइट आपको दूंगा, तो वो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत ही प्रॉपर अच्छी खतरनाक इंसाइट मिलेगी आपको। लॉक की बात करें लाइन से, अभी 2 to 1 2 to 4 लास्ट ईयर देखो 4 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी लॉग मैंने हमेशा कहा है, लॉग मतलब फ्री के नंबर। लॉग आप अपना इतना अच्छा कर लो कि लॉग के अगर 4 क्वेश्चन आए 2 3 तो आप आराम से बना दोगे, ठीक। फंक्शन ग्राफ 2 1 2 2 2 1, इनइक्वालिटी में कई बार ये खेल जाते हैं। 7 क्वेश्चन 19 में, फिर 1, फिर 1 2 साल नहीं पूछा, फिर 2 इस साल 1, है ना। देन लीनियर इक्वेशन 22 में एक आया था, 23 में 2 आ गए। क्वाड्रेटिक इस बार देखो 3 क्वेश्चन। अच्छा इसमें क्वेश्चन मिक्स भी है, जैसे क्वाड्रेटिक में हो सकता है लॉग लग रहा हो या क्वाड्रेटिक में मॉड लग रहा हो, तो हो सकता है या तो हमने मॉड में लिखा हो या क्वाड्रेटिक में लिखा हो, ठीक है, या प्रोग्रेशन लग रहा हो लॉग में, ठीक है। इस बार एक जीपी का क्वेश्चन में लॉग यूज करवाया था उसने, ठीक। मेन चीज जो अभी मैं अपना एनालिसिस बताऊंगा जो इस बार मुझे लग रहा है, ठीक है। मॉड पे आ जाओ 3 1 2 5,
ठीक है। देन एपीजीपी 514422, है ना, पिछले 2 साल से प्रोग्रेशन का वेटेज थोड़ा कम हुआ है, और ये भी जो 2 क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन लॉक पे था। ठीक है। देन एरिया, ग्राफ एरिया 1 1, एक आध क्वेश्चन अगर आया तो, है ना। पीएनसी 113432, प्रोबेबिलिटी 32131। मतलब अब मैं अपना बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी तो हम मान के चलते हैं कि ये दूसरे टॉपिक का कंसेप्ट यूज करवाएंगे हमसे। प्रोबेबिलिटी में ये जैसे प्रोबेबिलिटी में कई बार ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी में कई बार ये लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी उस टाइप से भी जा सकती है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2019 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करना, 25 क्वेश्चन अलजेब्रा के। पूरी मैथ्स एक तरफ, अलजेब्रा एक तरफ। 9 क्वेश्चन इधर। ठीक है। अभी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी आएगा, उसको भी हम हायर हायर अलजेब्रा में काउंट करते हैं। देन इधर 11। ठीक है। क्योंकि ये 2 साल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे, आई थिंक कोविड के कारण। फिर इधर 18 क्वेश्चन। ठीक है। फिर इधर 17 क्वेश्चन। इधर इधर 19 क्वेश्चन। तो आप मान के चलो 17 18 19 अप्रॉक्स क्वेश्चन पूरी अलजेब्रा से आने। अच्छा, अब इसमें भी एक और इंसाइट बताता हूँ अच्छी। आप मान के चलो 16 टू 20 क्वेश्चन का वेटेज, है ना, हम कम भी लेके चले तो भी 16 टू 20 क्वेश्चन का एक वेटेज तो जा रहा है। ठीक है। अभी देखो, ये अभी आधी अलजेब्रा ली है, अभी हायर वो वाले टॉपिक नहीं लिए, मैट्रिक डिटर्मिनेंट बायनोमियल वाले। आगे की स्लाइड में वो भी आएगा, तो ये उसमें और ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, ने 19 में इसने इनइक्वालिटी को पकड़ा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, और प्रोग्रेशन को पकड़ा। ठीक है। इनइक्वालिटी, प्रोग्रेशन, और चलो फिर ये मॉड और प्रोबेबिलिटी, इनसे कम है तो उसको छोड़ते हैं। 2021 पे ज्यादा फोकस नहीं करें क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे। फिर भी प्रोग्रेशन के 21 में चार, इतने कम क्वेश्चन में भी आउट ऑफ 11 4 क्वेश्चन उसने प्रोग्रेशन के पूछ लिए। ठीक है। 22 में भी ज्यादा वो ना करे, लेकिन हाँ, 4 प्रोग्रेशन, 4 पीएनसी, और इधर भी 3 थे। 23 में नॉर्मली इसने इक्वल वेटेज दिया सबको, लेकिन प्रीएनसी प्रोबेबिलिटी अगर कंबाइन कर दें तो 6 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है। 24 में देखो, 24 में इसने थोड़ा सा अलग ही हद मचा दी। 4 क्वेश्चन लॉक आ गए, 3 क्वाड्रेटिक आ गए, 5 इधर मॉड और नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड आ गए, बाकी एक एक दो दो। तो इसमें इधर मैंने जितने भी टॉपिक लिखे हैं, है ना, नॉर्मली सबसे एक या दो क्वेश्चन तो आएंगे। ये तो आपको चार्ट से समझ में आ गया होगा, ये पॉलिनोमियल्स छोड़ के। ठीक है। और उससे भी आया तो बहुत इजी आएगा, क्यूबिक इक्वेशन ज्यादा से ज्यादा वो पूछेगा। ठीक है। तो इस बार अब जैसे देखो, एनालिसिस क्या कहता है, पिछले 2 साल से प्रोग्रेशन पे उसका वेटेज कम है। हो सकता है 4 to 5 क्वेश्चन का वेटेज, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले कर चुका है ये काम, तो हो सकता है प्रोग्रेशन से वो 4 to 5 क्वेश्चन इस बार पूछ ले आपसे। ठीक है। लाइक पिछले 2 साल से क्वाड्रेटिक, चलो इस बार बढ़ा दिया, लीनियर इक्वेशन पे ध्यान ना दें, इनइक्वालिटी काफी कम हो गई पिछले 19 के बाद, हो सकता है इस बार इनइक्वालिटी का वेटेज बढ़ जाए। ठीक है। फंक्शन ग्राफ का वेटेज भी 2 या 3 क्वेश्चन का ही रहेगा। खैर, फंक्शन ग्राफ तो 2 3 क्वेश्चन का ही रहेगा। तो इस बार जो मुझे पर्सनली लग रहा है, 3 टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस करना, प्रोग्रेशन, देन इनइक्वालिटी, देन पीएनसी प्रोबेबिलिटी तो अच्छे से कर ही लेना, क्योंकि ये तो सबसे अच्छा टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम, हाई लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उनका फेवरेट टॉपिक पीएनसी प्रोबेबिलिटी। तो जितनी प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो पीवाई क्यू से, इवन कैट के पीवाई क्यू कर लो, है ना, किसी भी एग्जाम के पीवाई क्यू करो, काफी हेल्प होगी। ठीक। अब आते हैं हमारी आखिरी स्लाइड में। इसमें आपको और देखो, पहले अभी अलजेब्रा चल रहा था, तो आखिरी के 3 और ले लेते हैं, है ना। तो मैट्रिक डिटर्मिनेंट 19 में देखो, मैट्रिक्स से 4 और एक, ये 5 क्वेश्चन आ गए। फिर उसके बाद तो मैट्रिक्स से एक, इधर भी 3 क्वेश्चंस आ गए थे। ठीक है। नॉर्मली अभी ध्यान से देखो तो मैट्रिक्स से एक एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, बाइनोमियल वो कभी कभी पूछ रहा है। तो ओवरऑल मैट्रिक डिटर्मिनेंट देखो, 4 2 1 3 1 1। तो एक और एक आध क्वेश्चन भी वो लास्ट ईयर आई थिंक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड था।
बायनोमियल आई आई नहीं आई नहीं आई। अब इसमें आखिरी की 3 इसमें बात करूं तो अलजेब्रा में देखो आप, ये जो हमारा 17 18 19 था उसमें ये 2 3 और ऐड कर देना, मोर देन 20 क्वेश्चन ओवरऑल अलजेब्रा से आएगा, है ना। ये तो फिक्स है, गारंटी। आउट ऑफ 20 45 क्वेश्चन, ध्यान से समझना, आउट ऑफ 45 क्वेश्चन जिसमें 5 क्वेश्चन हम लोग DILR के अलग कर देते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 45 क्वेश्चन जिसमें हम 5 क्वेश्चन DILR के अलग कर दें, बचे 40। 40 में मोर देन 20 क्वेश्चन तो आपके अलजेब्रा से, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। रैंक लानी है तो अलजेब्रा तो अच्छा होना ही चाहिए, इतनी देर में ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो बाइनोमियल टाइप का टॉपिक है, अगर अभी आपने अभी तक नहीं किया है तो आगे भी नहीं भी करो तो भी चल जाएगा। मैट्रिक्स नहीं किया है अभी तक, आगे नहीं भी करो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है कि हर साल हो सकता है वो एक आध क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछ ले जो टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस हो। लाइक बिफोर 2019 वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं, वो 3D वेक्टर का क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं, वो हाइपरबोला या एलिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं। ये दिख रहा है एक एलिप्स का, है ना, 2022 में। तो वो एक आध दो तीन क्वेश्चन का आप देख सकते हो कि यार आउट ऑफ 45 में 5 तो हम DILR का सेट अलग कर दें, 40 दो तीन क्वेश्चन के आप मार्जिन लेके चलो कि ये हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस टाइप कुछ आ जाए, वो जो टॉपिक हमने ना पढ़ा हो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन हाँ, जिसको आता है वो अच्छे से कर लेना, ठीक। क्योंकि इसकी भविष्यवाणी तो मैं भी नहीं कर सकता कि इनसे कितना आएगा, ये जो आखिरी के 3 है, ठीक है। आने को 3 4 क्वेश्चन भी आ जाए, नहीं आने को कुछ भी ना आए, ठीक। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन ज्योमेट्री और ये स्ट्रेट लाइन सर्कल, चलो ये सब एक साथ। तो सेट थ्योरी की भी पहले बात कर ले। सेट थ्योरी से 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, 23 में नहीं आया फिर 2 क्वेश्चन, तो सेट थ्योरी से भी आप मान के चलो 2 2 3 क्वेश्चन जा सकते हैं। अच्छा, सेट थ्योरी में एक प्लस पॉइंट है, अगर हो सकता है उसने 3 क्वेश्चन देने की कोशिश की तो हो सकता है वो शॉर्ट आंसर में 3 क्वेश्चन का एक सेट बना के ही दे दे आपको। इसके भी एक चांस है, ये मेरी लाइन अंडरलाइन कर लेना, हो सकता है कि ऐसा कुछ आ जाए। वो बिफोर 2019 एक बार ऐसा कर चुका है। तो सेट थ्योरी अपनी बहुत अच्छी कर लो, क्योंकि सेट थ्योरी का मतलब है फ्री के नंबर। सेट थ्योरी का मतलब है फ्री के नंबर। एक बार 3 के सेट पे अच्छी प्रैक्टिस कर लो, मुश्किल से 10 या 15 सेट्स लगा लोगे, सेट्स लगाने की बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लगाने की नहीं, तो आपका सेट थ्योरी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सेट थ्योरी बहुत अच्छे से कर लेना, ये आपको फ्री के नंबर दे देगी। जैसे मैं कहा ना, लॉग हो गया, इनइक्वालिटी का कुछ पार्ट हो गया, सेट थ्योरी हो गया, ये बहुत आराम से अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत आराम से बन जाता है। बस वो कहानी लंबी होती है लेकिन क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन ज्योमेट्री की। तो पहले हम नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट कर लें, 15 क्वेश्चन 19 में, है ना। फिर इधर 6 क्वेश्चन, ठीक है। इधर 7 क्वेश्चन, इधर 9 क्वेश्चन, ठीक है। इधर देखो 8 क्वेश्चन, इधर देखो, ओ सॉरी, सेट थ्योरी ना, इधर 6 क्वेश्चन, ठीक है। इधर भी सेट थ्योरी को, अब 24 में इधर 7 क्वेश्चन, है ना। तो जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले भी कहा है, अर्थमेटिक और मेंसुरेशन ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री मिला के 15 टू 16 क्वेश्चन का वेटेज जाता है। देखो अर्थमेटिक में 7 8 9 जा रहा था, तो देखो 9 अगर अर्थमेटिक में था 24 में, तो मेंसुरेशन ज्योमेट्री से 7 हो गए, तो 9 प्लस 7 16, 15 16 दोनों मिला के जाता है। ये चीज समझ लेना, अर्थमेटिक मेंसुरेशन ज्योमेट्री मिला के 15 16 क्वेश्चन। 50 50 भी अगर हम मान के चलें, 60 ओवरऑल 18 क्वेश्चन लेके, ओ सॉरी 16 क्वेश्चन लेके, तो 8 क्वेश्चंस हमारे अर्थमेटिक से आ सकते हैं और 8 क्वेश्चंस हमारे मेंसुरेशन ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री मिला के। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के ये जो आपको ज्योमेट्री दिख रहा है इधर 4 क्वेश्चन, है ना। आपको लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का एक ही क्वेश्चन है, ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चन है ना। लेकिन ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस में इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट यूज करवाए थे लास्ट ईयर। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करनी है ना, क्योंकि कई बार ज्योमेट्री, ध्यान से ये बात सुन, कई बार ज्योमेट्री के टफ क्वेश्चन सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो हमारी ज्योमेट्री भी हम अच्छी कर सकते हैं।
ठीक? तो इसका भी वेटेज 7 टू 8 क्वेश्चन जाएगा। तो उम्मीद है कि मैंने आपको एक पूरा एक आइडिया दे दिया और काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया है ये मैंने। देखो अभी 25th मिनट चल रहा है, 26th मिनट। तो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया कि किस टॉपिक का कितना वेटेज और किससे कितने जा सकते हैं क्वेश्चन। तो एक फाइनली एक रिवाइज करवा देता हूँ। नंबर सिस्टम से आप मान के चलो 2 टू 4 क्वेश्चंस, अरिथमेटिक से मान के चलो 8 क्वेश्चन, एक मोटा-मोटा। मेंसुरेशन ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से मान के चलो 8 क्वेश्चन, सॉरी 8 और 16, बाकी पूरा अलजेब्रा और ये हायर अलजेब्रा, ठीक है? तो 16 प्लस 4 इवन नंबर सिस्टम भी अलजेब्रा का ही पार्ट, ठीक है? तो 16 प्लस 4 20 और 20 उधर अलजेब्रा के 40 और 5 क्वेश्चन आपका डीआईएलआर का सेट। ये पूरा ब्रेकअप है आपका क्वांट का, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको वर्बल का भी ऐसे ही ब्रेकअप चाहिए हो, तो मैं उस पे भी रिसर्च करके पूरा एक बहुत अच्छा वीडियो बना के आपके लिए ले आऊँगा। और हाँ, चैनल से जुड़े रहो, वीडियो अभी तक सुन रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल, ठीक? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।